Hello students, welcome to our YouTube channel. So now we are going to start our question number 13 जिसमें हम पेन डेटा प्रोफेशनल अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दोनों मेथड्स यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन रीड करते हैं। सो यहाँ पर आता है हमारे पास A and B are the partners with the capital rupees 60,000 and 20,000 respectively on 1st April 2017 and the net profit before taking into the account the provision of the deed for the year ended 31st March 2018 is 24,000. Okay. Next is the partnership deed provides the following. तो यहाँ पर आता है B is entitled for the sale of 6,000 per annum. Interest on capital हमें कितना देना है 6% per annum. Interest on drawing is charged 5% per annum. And the drawings of the partners A and B 6,000, 4,000 respectively, and their interest on drawings of A being 2,000, B is 100. तो यहाँ पे interest on drawings भी हमें given. Next is passes general entries for the above and show how the profit will be divided between the partners A and B. Okay, and also show the capital accounts of the partners along with drawing accounts. Okay, तो हमें यहाँ पे drawing accounts भी show करना है. Next, if they are fixed and fluctuating. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर देखेंगे दिस इज पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड दिस इज पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रॉफिट ट्रांसफर करना होता है, तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं, यहाँ पर कितना गिवन है हमें 24,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दैट इज 24,000। ठीक है, देन उसके बाद हमें यहाँ पर सैलरी देनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हमारा 200 एंड 100 है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अभी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है किसको देना है, ए एंड बी को। अब देखिए यहाँ पर हमारे दोनों अकाउंट है, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। तो जो फिक्स मेथड होता है तो उसमें हम कैपिटल अकाउंट की जगह क्या यूज करते हैं, करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग में हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो मैं यहाँ दोनों ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एज करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। देन यहाँ पे लिख लेते हैं बीज कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है, जो भी आपके पास अकाउंट होगा आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। सो क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों लिखने हैं तो यहाँ पर ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था, अगर आपको याद हो 200, और यहाँ पे था बी का 100। ओके, चलिए उसके बाद इधर आते हैं हम यहाँ पर। सो दिस इज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो ये भी हम ए और बी को देंगे इनके कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट किसके लिए आ जाएगा हमारे पास, जो हमारा फिक्स मेथड है, और कैपिटल अकाउंट किसके लिए आ जाएगा, जो फ्लक्चुएटिंग है। तो यहाँ पे फिर से लिख देंगे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बैठेगा, यहाँ पर 60,000 है, 1 अप्रैल को गिवन है। यहाँ पर आ जाएगा 6 6 36। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 6 36 100 6% है ना, हाँ, एंड 6 2 12। तो बी का हो जाएगा यहाँ पर 1,200। उसके बाद आता है 2 बी सैलरी। तो यहाँ पे लिखेंगे 2
बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सैलरी। ओके, तो सैलरी यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास कितना अमाउंट होता है, 86,000 पर एनम। ओके, तो यहाँ पे सैलरी की आ गए हमारे पास 6,000 पर एनम। तो देखिए जैसे यहाँ पर कैपिटल अकाउंट है तो आपको यहाँ पे करंट अकाउंट भी लिखना पड़ेगा। ओके, देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर और तो कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। सो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या क्या आ गए हैं, दैट इज एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम ए करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, देन बीज करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। चलिए इधर का टोटल करेंगे तो हो जाएगा 24,300। इसी को हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे 24,300। ठीक है, तो चलिए यहाँ से माइनस करेंगे 3, 4 and 6, 10,000। This is 14,000, hit 6, 7, 8। तो ये 13,500। तो यहाँ पर जो इनका प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 13,500। एंड उसको हम इन दोनों में बांट देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेक करते हैं कितना है। यहाँ पे कोई रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वली बांट देंगे। 13,500, तो ये हो जाएगा 13,500 डिवाइड बाई 2, जस्ट 6,750। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जस्ट लाइक 6,750, देन अगेन 6,750। ओके, तो ये हो गया हमारा पे एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, now we have to make partners current account and capital account in fixed method. Okay, तो चलिए यहाँ पर आते हैं फिक्स मेथड में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास पर्टिकुलर्स ए एंड बी, देन आता है हमारे पास पर्टिकुलर्स ए एंड बी। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अपना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन के लिए हम यहाँ पे बैलेंसेस देखते हैं, बैलेंस कितने के बनते हैं यहाँ पर। अगर आप देखेंगे 60,000, 20,000। ओके, चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा वैसे 60,000 एंड 20,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, कोई विड्रॉइंग्स नहीं है कैपिटल में से, तो हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस कैरेट डाउन। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 60,000 एंड 20,000।
ठीक है, तो ये अकाउंट्स यहाँ पर हो गए क्लोज। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे अब पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास पर्टिकुलर्स ए बी, देन फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया पर्टिकुलर्स ए एंड बी, पर्टिकुलर्स ए एंड बी। देखिए यहाँ पे बैलेंसेस तो नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर होता तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते, पर है ही नहीं। ओके, तो हमें यहाँ पर पार्टनर्स को क्या क्या देने के लिए बोला गया था, आई थिंक सैलरी और वो था हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए यहाँ लिख लेते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो अगर हम यहाँ पर देखें कितना कितना था, दैट इज 3600 एंड 1200। तो यहाँ पर हो जाएगा 3600 एंड 1200। उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा सैलरी अकाउंट। सैलरी में हमने देखा था 6000 मिल रहे थे, किसको, ए को मिल रहे थे, बी को मिल रहे थे। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। दिस इज बी, तो बी को हमने सैलरी दी थी 6000 पर एनम के हिसाब से। ओके, देन उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर और देन ए और बी की ड्राइंग्स की दी थी 6000 4000 एंड इंटरनेशनल ड्राइंग 200 100। तो चलिए यहाँ पर हम ड्राइंग्स लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ड्राइंग्स। ठीक है, कितना, 6000 एंड 4000। देन यहाँ पर आता है हमारे पास 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना था हमारे पास, 200 एंड 100। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जस्ट लाइक 200 एंड 100। ठीक है, चलिए करंट अकाउंट में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दिया, सैलरी डाल दी, उसके बाद हमें यहाँ पर मिल गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स भी डाल दी। अभी जो प्रॉफिट था ये डालना है 6750। तो यहाँ पर लिख देंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो दिस इज 6750 ठीक है, तो चलिए अब इधर का यहाँ पर टोटल करते हैं। चलिए अगर टोटल करेंगे तो हो जाएगा 3, this is 50, this is 3 and carry 1 4 and this is 10। यहाँ पे करेंगे 6 और 12 13 से हो जाएगा 13,950। ठीक है, सेम इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे 13,950 देन 10,350। सो यहाँ पर जो बैलेंस आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे 2 बैलेंस कैरी डाउन। तो इसमें से माइनस करेंगे 4000, तो यहाँ पे बचा कितना 9,850 एंड यहाँ पे माइनस करेंगे 6000, दिस इज 4,150।
सो ये हो गया हमारा बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, तो यहाँ पर हमारा होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट फिनिश। तो इस टाइप से हमें यहाँ पर अपना पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाना था। ओके, चलिए अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वही पर्टिकुलर्स ए बी यहाँ पर लिखेंगे, देन उनके बैलेंसेस लिखेंगे। बैलेंसेस कितने थे? 60,000, 20,000। उसके बाद यहाँ पर जो जो इन पार्टनर्स को मिला या जो जो पार्टनर्स हमने लिया वो यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट। उसके बाद आता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ तो यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था हमारा? दैट इज 36001200। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 3,600 एंड 1,200। यहाँ पर आ गया था आपके पास दिस इज 100 और 300। नहीं, ये तो सैलरी थी ना, 6,000। तो यहाँ पर हमने सैलरी लिख ली 6,000। उसका पेंडल अप्रोप्रिएशन में था 6750 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6,000। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं। तो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखना था। उससे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग्स। अगर हम ड्राइंग्स की ड्राइंग्स थे हमारी 6,000 एंड 4,000। उसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी था हमारे पास जस्ट लाइक 200, 100। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, वो था हमारे पास 200 एंड 100। ठीक है, इतना करने के बाद और कुछ तो नहीं था? एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? बैलेंस। तो बैलेंस निकालने के लिए यहाँ पे लिख देंगे हम, सॉरी, तो यहाँ पर तो 2 लिखा जाता है। So this is 2 drawings, 2 interest on drawings, एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आता है। चलिए इधर टोटल करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 60, 63, 69, 70। This is 50. This is 3 and this is 71। नहीं, 69, 70 ही आएगा। चलिए यहाँ पे करेंगे तो दिस इज 20, 30, 38, 40, 4,950। ठीक है, तो यही टोटल हम इधर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 44,
950 and this is 70 and 350. ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो दिस इज यहाँ पर आ जाएगा 150 एंड 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस 6, दिस इज 464,150. यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 40,850. ओके, तो ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड तो आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, और अगर आपको फिक्स मेथड ये बने तो आपको यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा. ठीक है, चलिए, सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.